खुशामदीद। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर खुशी के पीछे भागना ही दरअसल नाखुश होने की वजह बन रहा हो तो? आज हम एक ऐसे ही जरा हट के ख्याल को समझेंगे। खुशी को एक तरफ रखें और इसके बजाय एंटी फ्रेजाइल बनने पर तवज्जो दें। चलें, इस गुफ्तगू का आगाज एक बहुत ही चौंका देने वाली बात से करते हैं। माहिर नफ्सियात टाल बेन शहार कहते हैं कि सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं जिन्हें तकलीफदेह जज्बात महसूस नहीं होते। पहली किस्म के लोग साइकोपैथ हैं और दूसरी किस्म के मुर्दा। ये बात ना बहुत गहरी है, क्योंकि ये इस आम ख्याल की जड़ काट देती है कि खुशगवार जिंदगी का मतलब है हर वक्त 24 घंटे खुश रहना। सच तो ये है कि तकलीफदेह जज्बात का सामना करना, उन्हें महसूस करना, एक भरपूर और हकीकी जिंदगी की निशानी है। और यहीं से ना एक बड़ा दिलचस्प तजाद सामने आता है, जिसे दी हैप्पीनेस पैराडॉक्स यानी खुशी का तजाद कहा जाता है। तो सवाल ये बनता है कि भाई अगर खुशी इतनी ही अच्छी चीज़ है तो फिर इसका पीछा करने से लोग मजीद दुखी क्यों हो जाते हैं? है ना अजीब बात। रिसर्च तो हैरानकुन तौर पर यही बताती है कि जो लोग खुशी को अपनी ज़िंदगी का वाहिद और सबसे बड़ा मकसद बना लेते हैं वो अक्सर ज़्यादा नाखुश रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी जल्दी होते हैं। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल ये है कि खुशी को सीधा पकड़ने की कोशिश न की जाए, बल्कि उसे बालवास्ता यानी इनडायरेक्टली हासिल किया जाए। अच्छा, अगर खुशी के पीछे नहीं भागना तो फिर करना क्या है? यहाँ एक नया और सच पूछें तो कहीं ज्यादा ताकतवर मकसद सामने आता है, और वो है एंटी फ्रेजिलिटी। अब ये एंटी फ्रेजाइलिटी है क्या? इसे आप लचक यानी रेजिलियंस का अगला वर्जन समझ लें। लचक का मतलब है कि दबाव पड़ने पर वापस अपनी असली हालत में आ जाना, लेकिन एंटी फ्रेजाइलिटी इससे एक कदम आगे है। इसका मतलब है कि दबाव की वजह से ना सिर्फ वापस आना, बल्कि पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत होकर उभरना। तो इसकी तारीफ क्या हुई? एंटी फ्रेजाइलिटी किसी भी सिस्टम की वो क्वालिटी है जो दबाव, झटकों या गैर यकीनी हालात का सामना करने पर कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसको समझने के लिए ना सबसे अच्छी मिसाल जिम की है। जब हम वजन उठाते हैं तो असल में हम अपने पट्ठों पर दबाव डाल रहे होते हैं। इस दबाव से पट्ठे टूटते हैं और फिर जब वो दोबारा जुड़ते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारा जिस्म कुदरती तौर पर एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम है। नफ्सियात में भी इस चीज का एक नाम है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या पीटीजी। आपने पीटीएसडी का नाम तो सुना होगा, ये इसका बिल्कुल उलट है। पीटीएसडी में सदमा इंसान को तोड़ देता है, जबकि पीटीजी में वही सदमा उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और बेहतर इंसान बना देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अमली तौर पर एंटी फ्रेजाइल बने कैसे? खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसे कहते हैं स्पायर मॉडल। देखें, हमने पहले बात की ना कि खुशी को बराह रास्त हासिल करना सूरज को घूरने जैसा है। इससे आंखें ही खराब होंगी, हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा सोचें, अगर इसी सूरज की रोशनी को हम एक प्रिज्म से गुजार कर इसके बुनियादी रंगों यानी कौसो कज़ा में तोड़ दें, तो हम उन रंगों को आराम से देख भी सकते हैं और उनसे लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। स्पायर मॉडल भी बिल्कुल यही काम करता है। ये खुशी को उसके 5 बुनियादी सतूनों में तकसीम करता है, यानी एस से स्पिरिचुअल, पी से फिजिकल, आई से इंटेलेक्चुअल, आर से रिलेशनल और ई से इमोशनल। जब हम इन 5 पर काम करते हैं तो खुशी खुद ब खुद एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल जाती है। चलें, अब एक एक करके इन 5 एलिमेंट्स को जरा तफसील से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी में एंटी फ्रेजिलिटी कैसे लाते हैं। पहला है एस यानी स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। इसका मतलब है जिंदगी में कोई मकसद, कोई माना तलाश करना। जब सुबह उठने की कोई ठोस वजह, कोई क्यों होता है ना, तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पर काबू पाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है पी यानी फिजिकल वेलबींग, और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। मसला स्ट्रेस या तनाव नहीं है, असल मसला है रिकवरी की कमी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पट्ठों को मजबूत होने के लिए आराम चाहिए, हमारे दिमाग और जिस्म को भी दबाव के बाद संभलने के लिए वक्त चाहिए। आप मिसाल ले लें कि अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग अपनी छुट्टियां भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते, और जो करते हैं उनमें से भी आधे छुट्टियों पर काम से जुड़े रहते हैं। ये जो हर वक्त ऑन रहने वाली हालत है ना, ये हमें मजबूत नहीं कर रही बल्कि अंदर से खोखला कर रही है। तीसरा अंसर है आई यानी इंटेलेक्चुअल वेलबींग। रिसर्च बताती है कि जो लोग मुतजस्सिस रहते हैं, सवाल पूछते हैं, वो न सिर्फ ज़्यादा खुश रहते हैं बल्कि उनकी उम्र भी लंबी होती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में गहराई से मशगूल होना, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो,
आर्ट को समझना हो या फितरत को देखना हो, ये ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे अहम उनसर पर, आर यानी रिलेशनल वेलबींग। अच्छा, दुनिया में खुशी का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर यानी सबसे बड़ी निशानी क्या है? पैसा, कामयाबी, अच्छी सेहत, क्या चीज़ है? वो है वो मेयारी वक्त जो हम उन लोगों के साथ गुजारते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हमारी परवाह करते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें मुश्किल वक्त से मजबूत होकर निकलने में यानी एंटी फ्रैजाइल बनने में सबसे ज़्यादा मदद देती है। और आखिर में है ई यानी इमोशनल वेलबींग। इसका मतलब है तकलीफ-देह जज्बात को कबूल करना, उनसे भागना नहीं, और साथ ही साथ अच्छे जज्बात, खास तौर पर शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी में शामिल करना। जब हम छोटी छोटी अच्छी चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? एंटी फ्रेजिलिटी और SPIR मॉडल हमें सिखाती हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदगी भर का सफर है। ये कोई ऐसी फिनिश लाइन नहीं है कि बस वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक मुसलसल सफर है, एक मुकम्मल वजूद यानी होल बीइंग की जिंदगी गुजारने का, जिसमें अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। चलें इस पूरी बात को एक बहुत ही ज़बरदस्त सोच के साथ ख़त्म करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूं कि जो कुछ भी हो, हम उससे कुछ अच्छा निकालना सीख सकते हैं। और यही एंटी फ्रेजाइलिटी की असल रूह है।